नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आ गए। झारखंड में महामुक्ति मोर्चा और उनके सहयोगी दल एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ चुनावी नतीजे कुछ इस तरह के आए हैं जिस तरह के हरियाणा के देखने को मिले थे। यानी कि एक बार फिर से महायुति गठबंधन यानी कि बीजेपी और उनके सहयोगी दल महाराष्ट्र की सत्ता पर फिर से राज करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जो रहा है बीजेपी और उनके सहयोगी दलों की, वो इतनी आसान नहीं रहेगी, मुश्किलें यहाँ पर होंगी और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल महाराष्ट्र में सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से नतीजे आए हैं उन्होंने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है, बिल्कुल हरियाणा के नतीजों की तरह ही। हरियाणा के विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो यहां भी सभी को यह लग रहा था कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर लोगों के बीच बीजेपी सरकार की को लेकर नाराजगी थी। लेकिन उसके बावजूद रिकॉर्ड सीटों से बीजेपी ने जीत दर्ज की और तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना ली। और उसके बाद से लगातार ईवीएम का भूत भी एक बार फिर से बाहर आ गया और कांग्रेस इस बात पर सवाल उठा रही है कि जो नतीजे आए हैं उसको लेकर कुछ झोल रहा है। और हरियाणा कांग्रेस हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। इससे पहले चुनाव आयोग में भी शिकायत की थी और कई तरह के सबूतों की बात हरियाणा कांग्रेस कर रही है। अब महाराष्ट्र के जो नतीजे आए उसके बाद इस जो बाहर निकले हुए चिराग से बाहर निकले हुए भूत को और ज्यादा मजबूती मिल गई है। यहां भी अब कांग्रेस और उनके सहयोगी दल यही आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम के साथ बहुत बड़े स्तर पर छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता के मन में जो था वो उन्हें पता था। महाराष्ट्र की जनता महायुति गठबंधन यानी कि बीजेपी और उनके सहयोगी दलों की सरकार कतई नहीं चाहती थी। और जिस तरह से जितने बड़े नंबरों के साथ यहां पर एक बार फिर से बीजेपी और उनके सहयोगी दल वापसी कर रहे हैं, उससे संदेह पैदा होता है। तो ये आरोप अब एक बार फिर से लगने शुरू हो गए और इससे पहले भी इस तरह के आरोप खैर हर चुनाव में लगते रहे हैं जहां जहां विपक्षी दलों ने हार का सामना किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा के नतीजों ने जिस तरह से सभी को चौंकाया और बीजेपी ने इतिहास बनाते हुए हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 2 बार से ज्यादा किसी भी पार्टी ने तीसरी बार लगातार सरकार बनाई हो। अब महाराष्ट्र की भी स्थिति कुछ इसी तरह की, 200 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने जीत हासिल कर ली और अकेले बीजेपी की बात करें तो करीब करीब 125 सीटों पर जीत दर्ज करने में बीजेपी कामयाब रही है। और यही एक वजह है जिसको लेकर अब कांग्रेस और उनके सहयोगी दल, उद्धव ठाकरे जो गुट की शिवसेना है, उनके जो सहयोगी उनके नेता हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। संजय राउत ने तो साफ साफ मीडिया में आकर कह दिया है कि यहां पर बहुत बड़ी छेड़छाड़, बहुत बड़ी गड़बड़ की गई है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता का इसमें अपमान है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता किसी भी हाल में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को चाहती नहीं थी कि वो सरकार में आए। तो अब सवाल यह है कि इससे पहले भी जो कई बार ईवीएम को लेकर संदेह उठ चुका है, तो क्या महाराष्ट्र के चुनाव में ईवीएम के साथ कोई बड़ी छेड़छाड़ की गई है? क्या हरियाणा कांग्रेस जो लगातार आरोप लगा रही है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ईवीएम्स के साथ गड़बड़ी की और 14 सीटों का जिक्र अब कर रही है, कांग्रेस की जो 14 सीटें हैं जो जहां पर जीत और हार का मार्जिन बहुत ज्यादा कम था, वहां पर यह सब हुआ है। तो क्या वही छेड़छाड़ महाराष्ट्र में भी की गई है जिसका अब एक बार फिर से विपक्षी दल और उनके नेताओं ने जिक्र करना शुरू कर दिया है? इससे पहले चुनाव आयोग कई बार ये दलील दे चुका है कि ईवीएम के साथ किसी तरह से कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती है और पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा के बीच ईवीएम रहती है। लेकिन रह रहकर कुछ ऐसी तस्वीरें भी आती है और इस तरह की वीडियो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है जहां पर यह दिखाया या बताया गया है कि देखिए किस तरह से बीजेपी के नेताओं की गाड़ियों में ईवीएम मौजूद है और इस तरह की अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिली है। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर सकती है? क्योंकि इनकी सुरक्षा में लगे हुए जो अधिकारी हैं या जो अलग अलग फोर्स के जो सैनिक हैं या जवान हैं, वो क्या पूरी तरह से उस पार्टी के कहने में आ सकते हैं, यानी कि उनके प्रभाव में आ सकते हैं? क्योंकि इतने बड़े लार्ज स्केल पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अधिकारियों को और कर्मचारियों को मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है।
चूंकि अब इंटरनेट से कनेक्टेड है नहीं ईवीएम, तो जाहिर सी बात है फिजिकली आपको ईवीएम के अंदर अगर गड़बड़ करनी है तो कुछ ना कुछ घोटाला करना होगा। और ऐसे में एक जो बड़ी लॉबी होती है जिसमें अधिकारी कर्मचारी सभी शामिल हैं, तो ये जरूरी नहीं है ये तमाम जो अधिकारी कर्मचारी है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हों, क्योंकि ये तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी जुड़े होते हैं। तो ऐसे में कभी कोई इस तरह की सूचना, जानकारी, शिकायत किसी अधिकारी की तरफ से देखने को मिली नहीं है। लेकिन अब चूंकि महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके सहयोगी दल सरकार बनाने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके सहयोगी दल। लेकिन अब इस सब के बीच हरियाणा के बाद ईवीएम को लेकर महाराष्ट्र में भी घमासान शुरू हो गया। आपका क्या कहना है, क्या ईवीएम सच में हैक हो सकती है या हरियाणा और महाराष्ट्र में ईवीएम को हैक किया गया है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।